हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंटेक्स क्वेश्चन एंड आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन 2.7। तो क्या है क्वेश्चन? Why does the conductivity of a solution decrease with dilution? कंडक्टिविटी एक सोल्यूशन की डिक्रीज क्यों हो जाती है डाइल्यूशन के साथ? तो कंडक्टिविटी क्या होता है? तो कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इज द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि एक सोल्यूशन की क्या एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। जब नंबर ऑफ आयन फिक्स है और उसमें हम और ज़्यादा पानी डालते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी बहुत सारा है, वो आयंस उसकी प्रेजेंस में धीरे धीरे अपने आप कम होते चले जाएंगे और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आप पहले एक गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच शुगर ऐड कर दो। ठीक है, शुगर की कंडक्टिविटी नहीं होती, आप सॉल्ट ऐड करो। आपने सॉल्ट ऐड कर दिया 1 चम्मच। ठीक है, 1 गिलास पानी में सॉल्ट ऐड किया, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, हम ये मान के चल रहे हैं। अब उसी ग्लास को आप एक बाल्टी के अंदर डाल दो। अब क्या हुआ कि आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, बट सॉल्ट कितना था? वो अभी भी 1 ही स्पून सॉल्ट था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस तो देखो उतने ही है, बट डाइल्यूशन बढ़ने की वजह से अगर हम कंपेयर करें तो नंबर ऑफ आयंस हमको कम लगेंगे। अब उस एक बाल्टी पानी को आप डाल दो किसी बड़े से टब में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? और ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ आयंस क्या है? फिक्स है। अब उस बड़े से टब के पानी को आप किसी लेक में डाल दो। अब क्या होगा? डाइल्यूशन हमने और ज़्यादा कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास आयंस कितने हैं? वो 1 स्पून सॉल्ट के बराबर ही था। अब उस लेक के पानी को आप डाल दो किसी ओशन में, तो हमने क्या कर दिया? डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, बट नंबर ऑफ आयंस कैसे है हमारे पास? बहुत लिमिटेड है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं? अपने आप हम मान के चलते हैं कि वो तो कम ही दिखेंगे उनके सामने, क्योंकि हमने डाइल्यूशन ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। क्लियर? सो कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है और किससे लिंक्ड होता है? कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इज लिंक्ड विद नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, लिंक्ड विद नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ आयंस हमको क्या करने लग जाएंगे? कम दिखने लग जाएंगे। विथ डाइल्यूशन, जैसे जैसे हमने क्या किया? और ज्यादा पानी हमने डाला, विथ डाइल्यूशन इट डिक्रीजेज। डाइल्यूशन करते करते क्या हो जाएगा? इट डिक्रीजेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्या डिक्रीजेज हो जाएगा? नंबर ऑफ आयंस हमें डिक्रीज होते हुए नजर आएगा। इट डिक्रीजेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग कंडक्टिविटी एंड कॉरस्पॉन्डिंग कंडक्टिविटी, और इसको हम क्या कहते हैं? और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर है? सो कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया क्या है इसके पीछे का रीजन? क्लियर? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।